0. ओके गाइस, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 5 जो है, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि नंबर दिए रहते हैं, उसमें ज्ञात करना रहता है कि इसमें शेषफल कितना आएगा। तो हम देखते हैं, जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अगर देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या कैसे भाग देते हैं। जैसे 43 में हम 7 का भाग दिए तो कितना, 7×42, तो एक आपका क्या बच गया, शेषफल बच गया। लेकिन अगर हम यही कहें कि 7 में अगर हम 43 का भाग दें तो अभी तो जाएगा ही नहीं भाग इसमें, तो शेषफल हमारे यही हो जाता है जो कि हमारी संख्या रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा है कि जब 43 के क्या है 197 को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो हम ऐसे लिखते हैं 43,197 डिवाइड बाई 7। क्लियर है। अब अच्छा, इसमें ये बात है कि या तो 43 का गुणा 197 बार करें हम, यही होता है ना कि 43 घात 197 हैं, तो 43 का गुणा 197 बार करें, फिर गुणा करने के बाद फिर 7 से हम भाग दें, फिर देखेंगे कितना शेषफल आता है। तो ये तो करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं। तो 7 का अगर हम 43 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49। 49 तो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 छंग 42। अगर हम इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 के पावर 197/7। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। यहाँ पे हम इसका भाग देते हैं, जितना बचता है शेषफल हम वहाँ लिखते हैं, और बटे जो सेम था वैसे ही। अब 1 के घाते अब कुछ भी कर दो, इनफाइनाइट तक कर दो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। अभी हमने आपको बताया अगर ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी संख्या है तो शेषफल वही होता है जो ऊपर वाली संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि शेषफल हमारा कितना आ गया, 1, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि 36 के पावर 13/7, या तो हम 36 में 7 का भाग दें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ऐसे करके, या तो 36 का गुणा हम 13 बार करें, फिर जितना आए उसको हम 7 से भाग दें तो हमारा शेषफल आ जाएगा। तो इतना करना तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसका भाग देते हैं। 36 में 7 का अगर हम भाग देते हैं तो 7 पचे 35, तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 के घाते 13/7, 1 के घाते 13 मतलब 1 ही हो जाएगा। ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी संख्या है, तो शेषफल इसमें हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा हमारा 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखिए 25 है और ये क्या है, 13 है। अब 13 का हम अगर भाग देते हैं 25 में, तो 13 कम 13 और 13 दूना 26, जबकि ये क्या है 25 है, मतलब 1 ज़्यादा हो जा रहा है। तो 1 जब ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं -1। 13 दूना 26, तो 1 तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो इसलिए -1 और बटे 13 और घाते 48। ठीक है, हमने आपको बताया था कि माइनस के घाते अगर सम संख्या है तो क्या आता है, प्लस होता है। एक फार्मूला होता है ना कि माइनस के घाते अगर सम संख्या है तो प्लस, और माइनस के घाते अगर विषम संख्या है तो माइनस। तो माइनस के घाते सम है और 1 के घाते 48 मतलब 1 ही होगा, बटे 13। यहाँ भी देखिए 13 बड़ा है 1 छोटा है, तो शेषफल सिंपल से हो जाएगा हमारा, शेषफल
हो जाएगा हमारा 1। क्लियर। अब यहाँ देखिए, इसमें है कि 2 की पावर 49/7। या तो हम क्या करें कि 2 का 49 बार क्या कर दें, गुणा कर दें। गुणा करने के बाद जितना है उतना हम इसमें 7 का क्या कर दें, भाग दे दें, तब हो जाए, तब पॉसिबल है। और नहीं तो क्या करेंगे हम, देखिए 2 घात 49 है, तो हम क्या करते हैं, 49 है तो इसमें किसका 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग दे लीजिए, या तो सिंपल से ये होता है कि जो ये संख्या दी गई रहती है, जो भी ये संख्या दी रही है, अगर चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 20 हो, 25 हो, 35, 40, जो भी हो, उससे आप एक संख्या कम करके उससे भाग दीजिए। मेरी बात दोबारा सुनिए, जो ये अंश है, ये हर है, जो जिससे भाग दिया जाता है उससे एक कम लीजिए। जैसे 7 है तो 6 ले लीजिए, 10 है तो 9 ले लीजिए, 20 है तो 19 ले लीजिए। ठीक है। अब यहाँ 7 है तो आप कितना लेंगे, 6 लेंगे। अब इस 6 से 49 में भाग दीजिए, तो 6 से 49 में भाग देंगे तो 6 8 48, तो 1 शेषफल बच रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 1/7। और 2 की घाते 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/7। अब 2 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है ना। जब ये छोटा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे शेषफल। शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, यही 2, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, 40 के पावर इतना इतना है, जो भी है। अब हम शेषफल क्या होगा अब देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि अगर हम 7 से कम हैं, 7 से 1 कम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से हम इसमें भाग देते हैं, तो 40 तो अपनी जगह ही रखो, और 6 से इसमें भाग दो तो 10 है। अगर हम 10 में 6 से भाग देंगे तो 6 1 कम 6, कितना बचा, देखिए 1012 है, 6 1 कम 6, 4 बचा 1, तो हो जाएगा 6 36, 5 बचा 2, 6 48, शेषफल आ गया कितना, 4। तो जो शेषफल आता है वही हमारा यहाँ पे लिखा जाता है। इतनी बात तो क्लियर होगी हो। अब हम 40 में 7 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो भाग देंगे 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 42 हो गया। 42 तो 2 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, -2 की पावर 4/7। -2 माइनस की पावर सम है, इसलिए प्लस होगा। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है कि 2 का 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 16/7। अब भाग देंगे आप, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच गया, 2, तो शेषफल यहाँ पे बच गया हमारा 2, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अगर हम 7 पचे 35 कर दें और 5 से इस पर रख दें तो कोई दिक्कत, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस फर्क कितना करेगा, फिर 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, 5 125, 5 625, फिर 7 से उसमें भाग देंगे तो शेषफल आपका आ जाएगा। और ये जो भाग है ये तो हम डेफिनेटली बता दिए हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोगों को मैथ में प्रॉब्लम होती है। हमने ये नहीं कहा कि सबको भाग नहीं आता, लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके गाइस, तो ये है, अभी हम आपको क्वेश्चन 5 तक बताया था, ये 6वां क्वेश्चन, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां है। ये है शेषफल का ही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा हटके है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। इसमें कहा है कि 121 प्लस 93/8 में शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है, जैसे 121 है, अब इसमें 8 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 हो गया, तो 8 पंचे 40, तो शेषफल कितना होगा 1। तो जो शेषफल बचे वही यहाँ पर लिखना है, काटने के बाद क्या बच रहा है, शेषफल 1। ऐसे ही 93 में अब जब 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 1, तो 8 एकम फिर क्या हो जाएगा 8, 13 में 60 गए 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना, ये हम केवल समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए क्या है, 1 प्लस 5/8, 5 1 6, 6/8। अब 8 तो बड़ा है इससे 6 से, तो इसलिए सिंपल सा हमारा हो जाएगा शेषफल हो जाएगा कितना 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए 130 में अगर हम 11 का भाग देते हैं तो 11 एकम 11, 2 0, 11 एकम 11, 9, शेषफल कितना आ गया 9। तो इससे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 9, फिर प्लस। अब 147 का देखते हैं, 147 में हम 11 क्या करते हैं, भाग देते हैं, 11 एकम 11, 11 3 33, 4, शेषफल कितना आ गया 4 आ गया। कंफर्म। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ भाग दे के इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है बहुत लोगों को ना समझ में आ रहा हो। तो 9 4 13/11, अब भाग देंगे 11 एकम 11, तो कितना शेषफल बच रहा है 2, तो शेषफल कितना हो जाएगा 2, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो जोड़ था। अब यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चलिए हम डायरेक्ट बताने की कोशिश करते हैं। 77 है ना, यहाँ 9 है, अगर 9 से हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, तो 81 तो ज़्यादा चला जा रहा है, तो 9 8 72, तो 72 के बाद शेषफल कितना बच रहा है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। इसमें देखेंगे 9 9 81, शेषफल कितना बच रहा है 4। इसमें देखेंगे कितना शेषफल बचेगा 9 8 72, तो शेषफल बचेगा 1। अब ऊपर क्या है 5 × 4 × 1, तो 5 × 4 × 1/9, तो 5 चौक 20, 20 एकम 20/9। अब अगर इससे भाग देंगे तो 9 दूनी 18, तो शेषफल कितना बच रहा है 2, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वो है नहीं बड़ा। देखते हैं, अगर हम 17 किस में भाग देते तो 17 एकम 17, 50 आया, तो 17 का भाग दीजिए 50 में, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिरिक 51। अब देखिए 51 एक ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना, तो बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे क्या बचेगा -1। कन्फर्म। यहाँ पे देखिए 17 एकम 17, 17 तिरिक 51, ये है 48 और हो जा रहा है 51, तो कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। इसमें देखते हैं 17 एकम 17, 17 तिरिक 51, बढ़ रहा है 2, तो प्लस में हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिरिक 51, 17 चौका 68, तो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2, और 17 दूना 34, तो कितना बच रहा है 1। अब सबका गुणा करेंगे, 1 3 या 3, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो 12/17।
अब 17 ज़्यादा है कि 12 ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा है और ऊपर वाला 12 कम है, तो जब अंश हमारा हर से कम होता है तो हमारा शेषफल वही माना जाता है। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा हो जाएगा 12 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है इतनी बड़ी संख्या है, को कह रहा है कि 8 से विभाजित कीजिए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में हम 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देने के बाद देखेंगे शेषफल क्या आ रहा है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने आपको 8 का विभाज्यता का नियम बताया था कि लास्ट के 3 अंक आप क्या करिए, 3 अंकों को केवल डिवाइड करिए। तो लास्ट के 3 अंक क्या हैं, केवल 930, 930 बटे 8, यानी 930 में क्या करेंगे, 8 से अगर हम भाग देते हैं तो 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8, 13 में 60 गए 5, 0, 8 छंग 48, बचा कितना 2। तो इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 2। शेषफल कितना हो गया, 2, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर कोई भी डाउट होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।